हाय व्यूअर्स, मैं अमिता कुमार और मैं आप सभी का वेलकम बैक करती हूँ इंग्लिश विद आइजना पे। आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु ट्राइज टू डिसीव पीपल टू बी एबल टू डू वंडरफुल थिंग्स। मतलब कि एक ऐसा इंसान जो कि लोगों को बहकाने का, भ्रमित करने का काम करता है। डिसीव, ये जो वर्ड इसका मतलब होता है लोगों को बहकाना या भ्रमित करना। तो एक ऐसा इंसान जो लोगों को बहकाने का या भ्रमित करने का काम करता है ताकि वो उनसे कुछ भी करवा सके, उसे अपन एक शब्द में क्या कहेंगे। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है ट्रिक स्टेयर। ट्रिक स्टेयर का मतलब होता है धोखेबाज आदमी जो लोगों को अपनी ट्रिक या तरकीब से भ्रमित करता हो। तो यहाँ तो हमें मिल ही गया हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, हमें यही चाहिए था। अ पर्सन हु ट्राइज टू सी पीपल टू बी एबल टू डू वंडरफुल थिंग्स, मतलब कि ऐसा इंसान जो लोगों को अपनी ट्रिक से बहकाता हो ताकि वो उनसे अपना काम करवा पाए, तो उसे अपन कहेंगे ट्रिक स्टेयर। अब हम अपने दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं ताकि हमें सब कुछ पता हो। हमारा सेकंड ऑप्शन है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है बहुरूपिया। ऐसा इंसान जो कि है कुछ और दिखाने की कोशिश करता है कि वो कुछ और है, उसे अपन कहेंगे बहुरूपिया। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है मैजिशियन, जिसका मतलब होता है जादूगर। ये तो आपको पता ही होगा, मैजिशियन का मतलब होता है जादूगर। हमारा ऑप्शन नंबर डी है माउंट बैंक। माउंट बैंक का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो लोगों को धोखा देता हो ताकि वो उनसे पैसे ले सके। कुछ जैसे कि आपने देखे होंगे ना, कुछ लोग नकली दवाइयाँ बेचते हैं मेडिकल वाले ताकि वो लोगों से पैसे निकाल सके। कुछ पुलिस वाले भी लोगों को मतलब पैसे निकालने के लिए कुछ उल्टे फुल्टे काम करते थे। ऐसे लोगों को अपन बोल सकते हैं माउंट बैंक, जो किसी को धोखा देते हैं ताकि वो उनसे कुछ पैसे निकाल सके, उन्हें कहा जाता है माउंट बैंक। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है ट्रिक स्टेयर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, मतलब कि जहाँ पर नाट्य रूप या कुछ भी ऐसी चीज़ जो परफॉर्म की जाती है उसे क्या कहा जाएगा। या फिर आप यूँ भी बोल सकते हैं कि नाटक के रूप में दी जाने वाली किसी भी प्रस्तुति को अपन क्या कहेंगे। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है मास्क। मास्क मतलब होता है मुखौटा या फिर नकाब। आजकल अपन सब देख रहे हैं कि सब लोग मास्क पहने हुए, तो ये वही मास्क है जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं मुखौटा, या फिर आप बोल सकते हो नकाब। हमारा ऑप्शन नंबर बी है मॉस्क। मॉस्क का मतलब होता है मस्जिद। ये वो मस्जिद जहाँ पे मुस्लिम लोग जो है अपनी प्रेयर करते हैं, उसे अपन बोलते हैं मस्जिद। हमारा ऑप्शन नंबर सी है मास्क। इन दोनों में सिर्फ हल्का सा डिफरेंस है, यहाँ जो स्पेलिंग में ओ है यहाँ पर ए है, तो आप इन दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा और बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मास्क, इसका मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर मनोरंजन के लिए गाना, पोइट्री या डांस परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि स्पेशली ये इंग्लैंड में हुआ करता था जहाँ पे डांस वगैरह परफॉर्म किए जाते थे पहले, तो उसी को अपन बोलेंगे ड्रामेटिक परफॉर्मेंस या फिर मास्क। हमारा ऑप्शन नंबर डी है मैस्कॉट। मैस्कॉट का मतलब होता है शुभंकर। ऐसा कोई भी व्यक्ति या पशु जिसे शुभ माना जाता हो, जिसे लक्की माना जाता हो कि अगर आपने इसको देख लिया है तो आपके साथ कुछ अच्छा होगा, आपको अच्छा भाग मिलेगा। तो मैस्कॉट मतलब होता है शुभंकर। और MS क्यू मतलब होता है एक कोई भी ड्रामेटिक या फिर नाट्य रूप में प्रस्तुति देना, या फिर एक ऐसी जगह जहाँ पर डांस या फिर जो नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं मनोरंजन के लिए, उसे भी आप मास्क बोल सकते हो। और ऑप्शन नंबर बी हमारा मॉस्क, MOSQUE, इसका जिसका मतलब होता है मस्जिद जहाँ पर मुस्लिम लोग अपने प्रेयर करते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए था मास्क, जिसका मतलब होता है मुखौटा या फिर नकाब। तो गाइस, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है वन हु डज नॉट मैरी स्पेशली एज अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन। मतलब कि एक ऐसा इंसान जो कि कभी भी शादी नहीं करेगा, किस कारण से, तो रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक, मतलब धार्मिक कारणों की वजह से शादी नहीं करने वाले इंसान को अपन क्या कहेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए है बैचलर। बैचलर मतलब होता है कुंवारा। ऐसा इंसान जिसकी शादी नहीं हुई हो या फिर वो अपनी मर्जी से भी नहीं कर रहा हो, उसको भी अपन बोलेंगे कुंवारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मतलब होता है ब्रह्मचारी। एक ऐसा इंसान जो कि धार्मिक कारणों की वजह से शादी नहीं कर रहा हो, उसे अपन बोलते हैं ब्रह्मचारी।
जैसे अपन बोलते थे ना, हनुमान जी वो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कभी शादी नहीं करी, किस वजह से? धार्मिक रीजन की वजह से। ऑप्शन सी है वर्जिन। वर्जिन अपन उसे बोलते हैं जिसका किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हो। हमारा ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है बैरागी या फिर सन्यासी इंसान, जिसने कि दुनिया की सारी मोहमाया त्याग दी और वो साधु संत बन गया हो, जंगलों के रास्ते पे चला गया, मुझे तो अब इस दुनिया से मेरा मन उठ गया और अब मैं ये सब छोड़कर जा रहा हूँ। तो रेकलेस मतलब होता है कोई भी बैरागी इंसान जिसका दुनिया से मोह उठ चुका हो, वो साधु बन गया हो, संत बन गया, या फिर कोई सन्यासी बन गया हो। तो गाइस, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, एक ऐसा पर्सन जो कि धार्मिक कारणों की वजह से शादी नहीं कर रहा हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए था बैचलर, जिसका मतलब होता है कुंवारा। ऑप्शन नंबर बी था सेलिब्रेट, जिसका मतलब होता है ब्रह्मचारी, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी वर्जिन, जो कि अपन देख चुके हैं, और डी है रेकलेस, जिसका मतलब होता है सन्यासी या फिर बैरागी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है दैट विच इज परसेप्टिबल बाय टच। मतलब कोई ऐसी वस्तु जो कि इतनी स्पष्ट हो और इतनी क्लियर हो कि सिर्फ आप उसे टच करें और आपको महसूस हो जाए कि ये क्या चीज़ है, तो उस टाइप की चीज़ को अपन क्या बोलेंगे? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है कॉन्टाजियस। कॉन्टाजियस मतलब होता है कोई ऐसी बीमारी जो कि छुआछूत की वजह से बढ़ती हो। आप किसी के टच में आ गए और वो बीमारी एक से दूसरे में फैल जाए, कांटेक्ट के द्वारा जो बीमारी फैलती हो उससे अपन बोलते हैं कॉन्टाजियस। जैसे कि एग्जांपल के लिए अपन ले सकते हैं कोरोना। कोरोना एक से दूसरे के टच में होने से क्या होता है? फैलता है। तो कोरोना क्या है? कॉन्टाजियस डिसीज है, कॉन्टाजियस बीमारी है जो एक दूसरे के टच में आने से फैलती है। हमारा ऑप्शन नंबर बी है कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट मतलब होता है किसी सम्मेलन आदि में उपस्थित एक ही देश या संगठन के व्यक्तियों का दल। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है, अगर उसकी एक छोटी टुकड़ी की ड्यूटी आपने कहीं लगा दी, तो वो भी क्या एक कॉन्टिंजेंट है, क्योंकि वो बड़ी टुकड़ी का पार्ट है, अभी आपने उसका एक छोटी टुकड़ी का पार्ट लगा दिया। तो कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है किसी सम्मेलन आदि में उपस्थित एक ही देश या संगठन के व्यक्तियों का दल। एक ही संगठन के व्यक्तियों का दल, उसे अपन क्या कहेंगे? कॉन्टिंजेंट। हमारा ऑप्शन नंबर सी है टेनासिएट। टेनासिएट का मतलब होता है आसानी से हार नहीं मानने वाला इंसान, एकदम दृढ़ निश्चय, जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं तो एग्ज़ाम क्लियर करके ही रहूँगा, भले मुझे कितना भी पढ़ना पड़े, रात को 2-2 3-3 बजे तक पढ़ना पड़े। तो टेनासिएट अपन उसे कहते हैं जिसने एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया और बिल्कुल भी हार नहीं मानने को तैयार हो कि मैं तो ये करके ही दिखाऊँगा, उसे कहा जाएगा टेनासिएट। हमारा ऑप्शन नंबर डी है टेंजिबल। टेंजिबल होता है एकदम स्पष्ट, एकदम क्लियर। कोई वस्तु इतनी क्लियर है कि आप उसे टच करो, इतनी वास्तविक है कि आप सिर्फ उसे टच करें और आपको महसूस हो जाए कि ये क्या है, उसे अपन कहेंगे टेंजिबल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी टेंजिबल, जिसका मतलब होता है स्पष्ट और वास्तविक, ऐसी वस्तु जो बिल्कुल टच करने से हमें महसूस हो जाए, उसे अपन कहेंगे टेंजिबल। ठीक है गाइस, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है वेरी प्लीजिंग टू एट। मतलब कोई ऐसी वस्तु जो कि खाने में बहुत आनंददायक हो, बहुत स्वादिष्ट हो, बहुत प्लीजिंग हो, उससे अपन क्या कहेंगे? आया ना आपके मुंह में भी पानी और आपको भी कोई याद आई ना ऐसी चीज़ जो कि खाने में बहुत प्लीजिंग है? तो देखते हैं अब अपन उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए है एपिटाइजिंग। एपिटाइजिंग मतलब होता है कोई ऐसा खाना जो दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा हो, जिसकी खुशबू इतनी अच्छी हो कि हो हमें भूख महसूस करवाते हैं। बहुत बार होता है ना कि हमें कुछ चीज़ें इतनी पसंद होती है कि उनको देखकर पहले हमने खाना खा लिया हो, एकदम से फिर भी भूख लग जाएगी। अभी कोई हमारे सामने लाकर मिठाई रख दे, गुलाब जामुन रख दे या पिज़्ज़ा रख दे, भले हमने खाना खाया हो फिर भी हमारा मन हो जाएगा उसको देखकर, उसकी खुशबू से कि हम इसको खाएंगे। तो एपिटाइजिंग मतलब होता है कोई ऐसा खाना या कोई ऐसा पेय पदार्थ जो कि इतना दिखने में अच्छा हो कि वो आपके अंदर भूख पैदा कर सके या उसकी खुशबू इतनी अच्छी हो, उसे अपन बोलेंगे एपिटाइजिंग। होप आपको ऑप्शन नंबर ए समझ में आया होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी है पैलेटेबल। पैलेटेबल मतलब होता है स्वादिष्ट, मज़ेदार भोजन,
एकदम बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन या फिर कोई बहुत ज़्यादा टेस्टी पेय पदार्थ, उसे अपन बोलेंगे पेलेटेबल। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर भी बनेगा। हमें यही पूछा गया था कोई ऐसी चीज़ जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो, उसे अपन कहेंगे एक शब्द में पेलेटेबल। ऑप्शन नंबर सी हमारा टेंटलाइजिंग। टेंटलाइजिंग मतलब होता है कोई ऐसी वस्तु कि जिसको देखकर हमारे मन में उसके लिए तड़प उठती कि यार ये मुझे चाहिए, तरसाने वाला, ललचाने वाला, पर हमारे पास उतना होता नहीं कि अपन उस चीज़ को खरीद पाए, तो उस वस्तु को अपन कहेंगे कि वो क्या है, टेंटलाइजिंग है। मतलब हमें तरसा रहा है, तड़पा रहा है, पर हम उसे पा नहीं सकते हैं। तरसाने वाला या फिर ललचाने वाला अपन जिसे बोल सकते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी है सम्पचुअस। सम्पचुअस का मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव एंड इम्प्रेसिव, जिसे अपन एक शब्द में बोल सकते हैं लेविश। अत्यंत बहुमूल्य और प्रभावशाली वस्तु, बहुत ही भव्य, जो बहुत ही लेविश हो, उसे अपन कहेंगे सम्पचुअस। सम्पचुअस एकदम लेविश, बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही प्रभावशाली भी हो, जो बहुत ही मूल्यवान भी हो, एकदम एक्सपेंसिव हो, उस चीज़ को कहा जाता है सम्पचुअस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। कोई ऐसी वस्तु जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट हो, कोई ऐसा भोजन या कोई ऐसा पेय पदार्थ, उसे अपन एक वर्ड में कहेंगे पेलेटेबल। इसके अलावा हमने अलग वर्ड देखे जैसे एपिटाइजिंग। एपिटाइजिंग मतलब होता है कोई चीज़ दिखने में इतनी अच्छी हो कि उसको देखकर हमें एकदम भूख लग जाए, खाने का मन हो जाए, उसे अपन बोलेंगे एपिटाइजिंग। ऑप्शन नंबर सी है हमारा टेंटलाइजिंग, जिसका मतलब होता है कोई वस्तु जो हमें तरसा रही हो, तड़पा रही हो, उसको पाने की इच्छा हो रही है हमें, पर हमारे पास इतना नहीं है कि हम उसे पा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी था हमारा सम्पचुअस, जिसका मतलब होता है बहुत ही प्रभावशाली और खर्चीली या फिर महंगी चीज़। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ कंसर्न विथ मेकिंग ऑफ रूल्स। मतलब कि हमारी जो सरकार है उसका एक ऐसा भाग, उसका एक ऐसा पार्ट जो कि रूल बनाता हो, देश के नियम कानून बनाता हो, उसे अपन क्या कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए है कोर्ट। क्या कोर्ट नियम बनाता है? नहीं, कोर्ट तो न्याय करता है, कोर्ट तो फैसले देता है, तो कोर्ट तो नियम नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ट्रिब्यूनल। देखो गाइस, ट्रिब्यूनल मतलब होता है एक विशेष प्रकार का न्यायालय जो विशेष प्रकार के विवाद देखता हो, जो बाकी कोर्ट देखते हो इस तरह की नहीं, वो अलग टाइप के जो है फैसले देता है, वो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। ट्रिब्यूनल मतलब भी एक प्रकार का न्यायालय होता है, विशेष प्रकार का ये न्यायालय होता है, विशेष प्रकार का। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है, बार बार आप तो समझते होंगे, आप गए भी होंगे या फिर आपने मूवीज़ में ज़रूर देखा होगा। ऑप्शन नंबर डी है हमारा लेजिस्लेचर, जिसका मतलब होता है विधानमंडल। और विधानमंडल दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं राज्य स्तर पे, एक होते हैं हमारे नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल वाले जो होते हैं वो पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं, राज्य वाले जो होते हैं वो सिर्फ राज्य के लिए कानून बनाते हैं। तो लेजिस्लेचर मतलब होता है विधानमंडल, और विधानमंडल हमारी सरकार का एक ऐसा भाग है जो कि हमारे देश में कानून निर्माण का काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ऑप्शन नंबर था ए मतलब कोर्ट, जिसका मतलब होता है न्यायालय। ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल भी एक प्रकार का न्यायालय है, पर यह विशेष प्रकार का न्यायालय है और ये अलग मामले देखता है। ऑप्शन नंबर सी था बार, जिसे आप समझ गए होंगे। और ऑप्शन नंबर डी था लेजिस्लेचर, जिसका मतलब होता है विधानमंडल। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है वन हु बिलीव्स दैट ऑल थिंग्स इन एंड इवेंट्स इन लाइफ आर प्रीडिफाइंड। एक ऐसा इंसान या पर्सन जो बिलीव करता है, जो इस बात में यकीन करता है कि जितनी भी चीज़ें हो रही इस दुनिया में, जितनी भी घटनाएं, इवेंट्स इस दुनिया में हो रहे हैं, वो सब प्री डिफाइंड है, पहले से ही लिखे जा चुके हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथों में कुछ नहीं है, जो भी हो रहा है वो पहले से लिखा जा चुका है। ऐसे मानने वाले इंसान को अपन एक शब्द में क्या कहेंगे? हमारा ऑप्शन नंबर ए है फेटलिस्ट। जी हाँ, फेटलिस्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फेटलिस्ट वो इंसान होता है जो कि मानता है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है वो सब पहले से ही प्री डिफाइंड है, जो कि पहले से ही लिखा जा चुका है, भगवान उसको लिख चुके हैं और हम उसको नहीं बदल सकते हैं। उस इंसान को अपन कहेंगे फेटलिस्ट, या फिर आप बोल सकते हो भाग्यवादी या भाग्य में भरोसा रखने वाला इंसान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा पुरिटन। पुरिटन का मतलब होता है नैतिकता पर बहुत अधिक
जोर देने वाला इंसान, या फिर ऐसा व्यक्ति जो नैतिकता पे बहुत एकदम ध्यान देता हो, जिसे आवारागर्दी बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, उसे अपन बोलते हैं पुरिटन। हमारा ऑप्शन नंबर सी इगोइस्ट। इगोइस्ट मतलब होता है अहंकारी व्यक्ति, हमेशा अपने बारे में बात करने वाला इंसान, इगोइस्ट पर्सन। कोई कुछ भी बात करेगा वो बीच में ले जाकर बोल देगा, अरे नहीं ये तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, मैं तो ये कर चुका हूँ, मैं वो कर चुका हूँ। हमेशा मैं करने वाला इंसान, जिसके पास घमंड भर भर पड़ा हो। हमारा ऑप्शन नंबर डी है टायरेंट। टायरेंट मतलब होता है तानाशाह। टायरेंट का मतलब होता है तानाशाह, या फिर आप बोल सकते हो एक अत्याचारी शासक। जैसे कि हिटलर एग्जाम्पल के लिए अपन ले सकते हैं, हिटलर एक टायरेंट है। तो गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, एक ऐसा इंसान जो कि भाग्य में भरोसा करता हो कि जो भी हो रहा है ज़िंदगी में वो सब पहले से लिखा जा चुका है, उसे अपन एक शब्द में कहेंगे फेटालिस्ट, मतलब भाग्यवादी या भाग्य में भरोसा रखने वाला। हमारा ऑप्शन नंबर बी था पुरिटन, जिसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि नैतिकता पर ज़्यादा जोर देता हो, आवारागर्दी और भोग विलास जैसे नहीं पसंद हो। ऑप्शन नंबर सी था इगोइस्ट, जिसका मतलब होता है अहंकारी व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी था टायरेंट, जिसका मतलब होता है तानाशाह या फिर अत्याचारी शासक। तो गाइस ये थे हमारा आज के कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।